पंजाबी में कहावत है, मुड़ किड़ के खोती बोड़ थले। आपने सुनी होगी, ट्रांसलेट कर देना, क्योंकि कुछ लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती। यक कर देंगे, वह कर देंगे, चक देंगे, लाहौर चक देंगे, रावलपिंडी चक देंगे, वो कहते दिल्ली चक देंगे। दो पहलवान लड़न लग गए, लंगोट नहीं सी पाई। वो कहते भाई की करी, कैसे क्या क्या करें? कहते चादर बांध लो। चादर बांधती, एक नदी चादर खींची, दोनों नंगे हो गए। मुझे ये समय पंजाबी बीच में बोल देने दो, क्या फर्क पड़ता है? हिंदी पंजाबी एक ही भाषा, क्या फर्क है? अब हम नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड में अच्छा बड़ा टूर्नामेंट चल रहा था, सरकारों ने बोल दिया नहीं खेलेंगे, प्लेयरों ने बोला नहीं खेलेंगे, क्योंकि प्लेयर तो वही करेंगे ना जो सरकार बोलेगी। फिर यहां नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे। हमने चक दिया और मिशन के केड़ा संदूर की कहते हैं, ऑपरेशन संदूर की होया है। आपे डड़ा मारिया ते तुर डबे, आपे बंदूका चलातियां ते आपे कहते हाँ शिकार मार लिया, बड़ा स्वाद है। क्यों क्या कर रहे हैं? क्यों दुनिया च तुहाडा मजाक उड़ रहा लाइव दे विच? लोग की तुहानू दुनिया च कह रहे, सोच तो लो तुसीं खिलाड़ियां नू इहदे विच क्यों फसा रखिया है? तुसीं मैनू दसो भी बीसीसीआई सरकार दे अंडर है? क्या बीसीसीआई सरकार के अंडर आती है? मुझे बताओ आप पहले। नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन बदनसीबी ये है कि उसको पॉलिटिकल सिस्टम चला रहा है। जितने हैं सब, कोई एमपी है, कोई मंत्री है, कोई सेंटर है, कोई कुछ है। क्यों भाई? तुम्हारी क्या मतलब है तुम्हारा वहां बैठने का? प्लेयरों की वजह से, क्रिकेट की वजह से प्लेयर है, प्लेयरों की वजह से बॉडी है, किसी भी कंट्री की हो। आप गेम खेलो, उसको पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों फंसाते हो भाई? बच्चों के ऊपर प्रेशर क्यों डालते हो? फकीर और खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। अब आप खेल रहे हो, अब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप खेलोगे। सुप्रीम कोर्ट तो आप ही का है, जज भी डरते हैं आपसे, सुप्रीम कोर्ट भी डरता है, सबको डरा रखा आपने है। मार देंगे, चक देंगे, ये कर देंगे। मैं ये काम कर रहे हो आप? पार्लियामेंट में क्या हो रहा है देख रहे हो? अरे तुम क्या कर क्या रहे हो यार? क्यों तुम सत्यानाश मार रहे हो गेम का? बोलने से सब डरते हैं जी। आपके महारथी एक चंडीगढ़ में आए थे, वो बोले नहीं। हाँ, मेरी खुल के बोलो ना, सच बोलो। लेकिन हमारी क्रिकेट की बात करें तो बहुत प्रफुल्लित हो चुकी है। ठीक है मेरी हिंदी? हाँ, थैंक यू। तो प्रफुल्लित हो चुकी है, बड़ी विशाल हो चुकी है, बड़ी नायाब हो चुकी है। ये उर्दू आ गया बीच में, कमाल दी हो चुकी है पंजाबी आ गया। मैं 4 लैंग्वेज बोलती हूँ। लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है इस कंट्री में। 7-8 लैंग्वेज में और सीखना, इकट्ठी बोला करेंगे इंटरव्यू में। साप निल्ले बढ़ता ना, या निकलते बने रहा ना, ये भी बोलेंगे। हाँ? मुझे ये नहीं पता लगता लैंग्वेज कौन सी बोले, क्योंकि बीच में बोलते रहते हिंदी हिंदी। तो इसलिए मेरे को थोड़ा आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको काटना मत, चलाना भाई। तो रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान जो है वो बेचारा क्या करे? वो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के खिलाड़ी, आईपीएल जब से हिंदुस्तान में आई है, खिलाड़ी बहुत बड़े बन गए हैं। क्यों बन गए? पैसा मिलेगा। जहां पैसा है, जहां अच्छी बात है, पैसा होना चाहिए, क्यों नहीं? खिलाड़ी को पैसा मिलना चाहिए, आप चैनल वालों को पैसे मिलने चाहिए, आपके बॉस खा जाते हैं सारा कुछ। तो वो पैसा जहां है वहां प्रफुल्लित होगी चीज। पाकिस्तान वालों को ना तो उनके पास कोई ट्रेनर है, ना उनके पास कोई कोच है। जितने भी प्लेयर हैं वो आधी पंजाबी बोलते हैं, आधी हिंदी बोलते हैं, आधी उर्दू बोलते हैं। मुझे तो उनकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन उनको मैंने पिछली बार बोला था, तो मेरी डायरेक्ट कन्वर्सेशन कराना कभी इनसे बिठा के। चैनल वालों को, एडिटर को बोला, बॉस को, कि मुझे बिठाओ सारे क्रिकेटर, मैं भी बीच में बैठना चाहता हूँ, कोई सवाल हम भी पूछेंगे, फिर तुम उसका जवाब देना है। चित्रो चित्र भी हो जाएंगे, कोई गले पाकिस्तान के प्लेयर है। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने अपनी टीम के लिए क्या किया अभी तक? क्या किया तुमने? तुम मैनेजर बने, कोच बने, तुम्हारी टीम पाकिस्तान की मैं वो बात कर रहा हूं, क्यों ऐसा करते हो? तुम अपनी क्रिकेट प्रफुल्लित करो। इतनी जाके टेलीविजन पे बोलते हो, अपने देश की पैंट उतारते हो। मैंने तो किसी हिंदुस्तानी को नहीं देखा। मैं तो कभी अपने प्लेयरों के खिलाफ नहीं बोलता, अपने देश के खिलाफ नहीं बोलता, ना ही सुनता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस सरजमी पे रह रहा हूं, उस सरजमी में मुझे मेहनत करके प्लेयरों को बनाना है। अभी आपके सामने क्या हो रहा है?
सुबह का भीजा हूं मैं, और मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं कि ये जो 2 बच्चे हैं ये बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। मेरा एक फर्ज बनता है, मेरी एक ड्यूटी है। तो जब आप इस तरह से काम करोगे, युवराज भी काम कर रहा है, राहुल द्राविड भी काम कर रहा है, सचिन काम कर रहा है, और अपना वीरू काम कर रहा है, सब लोगों ने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कुछ दे रहे हैं। पाकिस्तान में ये जितने भी प्लेयर है कमेंट्री कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इनको क्या लेना अपने देश से? ये बकवास की बात है कि जी हमारा वतन, हमारा सरजमी, बकवास, झूठ। सरजमी हमारी है इस देश की, हम इस सरजमी के लिए काम कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं, मेरी किसी से कोई मेरे साथ मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, ये बुलाते हैं यूटी वाले, मुझे नहीं बुलाते, तो मैं क्या कोई परवाह करता हूं? मैं अपना कर्म कर रहा हूं ना, अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना सरकार से पैसा चाहिए ना औहदा चाहिए, पर मैं काम कर रहा हूं। कल को हम 5 प्लेयर और खड़े करूंगा, यूवी खड़ा करेगा, राहुल द्राविड खड़ा करेगा, इसलिए हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है। कितने अच्छे अच्छे प्लेयर है हमारे पास। आपने शुभमन गिल की बात करी, अभिषेक की बात करी, दोनों की किसने बनाए? युवराज सिंह की देन है। युवराज सिंह किसकी देन है? क्रिकेट की देन है, देश की देन है ना, भगवान की देन है, खुदा की देन है, गुरुओं की देन है। तो इसी तरह पाकिस्तान के पास कोई ऐसा है ही नहीं जो उनकी टीम बना सके। मैंने कहीं बोल दिया था जी मुझे 2 टीम मैं बना देता हूं, और यहाँ लाला वहां पे आएंगे मुंह काला करेंगे। मैं कहा मैंने मैसेज भेजा था उनको, मैं कहा शेरों के मुंह काले नहीं किया करते, शेर खा जाते होते सारा। मैं बात ठीक करी थी। कोई भी हो, कोई भी, मुझे कनाडा वाले बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बुलाते हैं, सब लोग बुला रहे हैं कि जी सर आप हमारे आओ। मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं यहां कमिटेड हूं। यूए वाले में 10 बार मैसेज आ गया। मैं कहा नहीं भाई, मैं पैसा कमाना नहीं चाह रहा, मैं कुछ बनाना चाह रहा हूं। ठीक है। सो पाकिस्तान की टीम के साथ हिंदुस्तान का कोई मैच नहीं है सर, हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस पायदान पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो पायदान ये माटी है, और जहां पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो आसमान है। अब आसमान और जमीन का कभी मेल हुआ है? नहीं हो सकता। क्यों है? क्योंकि उनके जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ बोलते हैं, वो अपने प्लेयरों को गालियां दे सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे अपने प्लेयर के लिए। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। योगराज सिंह जैसे इंसान अपने देशवासियों के लिए, देश के लिए, प्लेयरों के लिए, फकीरों के लिए कभी नहीं बोलते। वो उनसे अपने गले में लगा के मां बाप समझ के उन बच्चों को प्रफुल्लित करते। ये फर्क है। आपको लगता है कि वहां पे स्पोर्ट्सिज्म जो होता है, स्पोर्ट्स है, वो नहीं है, उनकी वजह से उनका वो। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि वो चीज क्या है, मुझे तो समझ नहीं आई तक। मैं हैरान इस बात पे हूं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। यार ये इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, मुझे उनकी बात ही नहीं समझ आती। हाँ जी, वसीम अकरम जी कहानी सुना रहे जी, मैंने बाउंसर मारा जी, फिर रिचर्ड मेरे को गाली देने लगा, लड़ने आ गया, मारने आ गया, मैंने इमरान को बोला मुझे बचा लो। हाँ जी, तो वो कहता काम है ये क्या है, ये क्या बातें कर सुना रहे आप? जाओ ना, हम गए थे, हमारे लिए करते नहीं, क्योंकि आप जिंदगी में क्रिकेट खेलने से लिया है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, देना आना चाहिए। उसके पास, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये फ्लड आया, सारा पाकिस्तान डूब गया, पंजाब भी आपने डूब लिया, क्या करें? मुझे बताओ, जिस देश के पास जिंदगी में अपनों के लिए टाइम नहीं है, अपनों के लिए नहीं है, वो किस चीज में प्रफुल्लित हो गए? इतनी उनकी बड़ी टीम है, इतने बड़े वो डीएनए है, लेकिन उनको बनाने वाला कोई नहीं है। तो मेरा मतलब है, मजा खेलने का तभी आता है जब कुश्ती में दोनों पहलवान बराबर हो, 10 तुम्हारे लगे 10 मेरे लगे हैं, तो मैं तुम्हें कराऊं तुम मुझे कराओ, तब तो मजा है। ये क्या हुआ कि एक हाथी है, उसने ठुड्डा मारा जी, वो हो गया एक बेचारा हिरन उड़ के, इसका कोई फायदा नहीं है। सो आई थिंक पाकिस्तान को डेवलप करना चाहिए अपनी टीम और अपना अवाम। वो डेवलप तभी होगा जब आप ये धर्मों कांडों से बाहर निकलेंगे। हमारे देश का भी यही हाल है, हम भी धर्मों कांडों में फंसे हुए हैं। हमने सत्यानाश क्रिकेट का नहीं, गेम का नहीं, अपनी जिंदगी का भी मार दिया है। सो आई थिंक खेलो। अच्छा, अब क्यों खेल रहे हैं, मेरा सवाल है, क्यों? अब क्या हो गया? पहले मना कर दिया, अब खेल रहे हो, क्या बात है? क्योंकि आप लोग जिंदगी में हर चीज को एक तमाशा बना दिया है, और तमाशा उसे पसंद नहीं है। बड़ी जल्दी होने वाला 70-70 फुट पानी आने वाला है इस धरती पे, पता लगे कौन कहां चला गया। ठीक है, सर्वनाश होने वाला है। क्यों ऐसा करते हो? आज भी टाइम है, मिलके चलो, खेलो। मैं तो बीसीसीआई पे हैरान हूं, कितनी जल्दी ये प्रेशर के नीचे आते हैं सरकार के। सरकार इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतना वो उसके बाद बैत चल रही है कि वो किसी की परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं ऑपरेशन रही बात क्रिकेट की बात कर रहे हैं, संदूर को छोड़ो। अब आप खेलने जा रहे हो, खेलो,
ऐसे खेलो ताकि दुनिया को ये ना पता लगे कि आप दुश्मन हो। ये जो दुश्मनी है इसको थोड़ा कम करो, थोड़ा प्यार की बात करो, प्यार की भाषा समझो। आई थिंक प्यार से सब कुछ होता है। हम सब एक खुदा की देन है, क्यों हम इन बातों में पड़ते हैं। हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश या और ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला हो सकता है चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो जब बहुत ताकतवर इंसान हो ना, वो जो उससे बहुत कमजोर हो उसको सहारा देता है, उसको और नीचे नहीं फेंकता। अगर पाकिस्तान डूब गया, खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? उसका इफेक्ट तो हमारे भी पड़ेगा ना। सो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खेल को, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम में बंद कर दो। आपके प्रेसिडेंट, आपके जी पॉलिटिशियंस हैं, बोर्ड में जितने सदस्य हैं वो पॉलिटिशियन हैं। अरे आपको क्रिकेट की एबीसी आती नहीं, क्या कर रहे हो आप? क्रिकेटरों की बॉडी क्रिकेटर के पास होनी चाहिए, क्रिकेटरों के पास होनी चाहिए, तभी प्रफुल्लित होगी। कुल मिला के आपको लगता है कि कल आराम से इंडिया जीत जाएगा? और आराम से, कोई मैच ही नहीं है। हारने को तो अब हम बांग्लादेश से भी हार गए थे, 3-4 बार हारे ना। बात हार जीत की नहीं है, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग लास्टिंग की बात करता हूँ। हमारे प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और ये जो अभी नया कप्तान है, क्या नाम है इसका? नहीं, शुभन नहीं, अभी जो सूर्य कुमार यादव है, फिर सुरेश अय्यर है, शुभन गिल है, अभिषेक आपके पास आया है, वो देखो बच्चा तैयार किया है। सो आई थिंक ऐसे ही जैसे हम सोचते हैं अपने प्लेयरों के बारे में, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। फिर जब बराबर का खेल होगा, जब पहले वसीम अकरम, इमरान वगैरह थे, अब इमरान खान एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इन सबको लेके आए, कहां से लेके आए ये, है ना। तो गरीबी में जूझ रहे थे सारे, पर फिर भी उनको खिलाड़ी समझ के खिलाया तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। सो आई थिंक इमरान खान जैसी सोच होनी चाहिए पाकिस्तान में, तभी बात बन सकती है उनकी। और क्या लगता है कि ये जो खेल आप कह रहे, मुकाबला तो है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत होता है दोनों देशों में, अवाम में। तो क्या ये इंटरेस्ट क्रिकेट का तो नहीं है, क्रिकेट का नहीं, वो है इंटरेस्ट तो ये है कि तुम मेरे दुश्मन हो। ये इंटरेस्ट। ये आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हम स्टेडियम में बैठे हैं, एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे हैं? नहीं नहीं, हम स्टेडियम में बैठे हैं, एक खुदा का इंसान बन के बैठे हैं। जो अच्छा खेला है ताली मारो, जो गिर गया उसको उठा लो यार, तभी मजा है इस खेल का, नहीं तो क्या फायदा। मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, दूसरा सर, कल वुमेन डे भी है, यहाँ पे चंडीगढ़ में ही हो रही है। वुमेन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है। अब हमारी लड़कियां भी अच्छी कर रही हैं इंडिया की। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सर, इस पे भी कल से स्टार्ट है, कल 2 दिन का यहाँ पे। मैं तो समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान की, बेशक वो मेन क्रिकेट है या वुमेन क्रिकेट है, दोनों ही बहुत अच्छी है। मेरे पास यहाँ कई लड़कियां खेलती हैं, यहाँ की छोटी छोटी बच्ची हैं हमारी, और उनमें बड़ा जज्बा है। तो अच्छा है, मैच होना चाहिए। वुमेन क्रिकेट, औरतों को बढ़ावा देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखो, कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी, कोई भी हो, जब तक आप औरतों की इज्जत करोगे, उनसे प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, उनको बढ़ावा दोगे, तो हमेशा आपकी वो जो कौम, देश जो है, वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आई थिंक बहुत अच्छा है। कोई भी गेम खेलें, फुटबॉल भी खेलनी चाहिए लेडीज को, सब कुछ करना चाहिए। वो कोई लड़कों से कम थोड़ा है। मैं तो ये समझता हूँ, मेरे घर में एक बेटी है, 3 बेटे हैं, तो मैं तो अपनी बेटी को उनके सबसे बराबर समझता हूँ। तो आपको लगता है कि वुमेन क्रिकेटर भी अच्छा कर रही हैं इंडिया की? बहुत अच्छा कर रही है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जिस तरह के इंटरनेशनल मुकाबले हो तो बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और इंडिया तो एक ऐसा बन गया है देश जहां पे अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ओलंपिक्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्रिकेट प्रफुल्लित, तो और भी गेम्स को देना चाहिए बढ़ावा।